हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। और पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा जो पिछला वीडियो था, जहाँ पर हमने मार्केट के बॉटम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी, उसका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आपने दिया और 80,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हमको मिले हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू आपको। तो आज जो हम स्टॉक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लिंक्ड टू दैट वीडियो। कैसे? क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा है कि ये तो ठीक है, आपने मार्केट का बॉटम प्रेडिक्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कौन-सा एक स्टॉक है जो हमको ऐसे बेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब मार्केट का टर्न अराउंड होता है तो वी कैन गेट द बेस्ट रिटर्न्स। तो आज जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, वो एक ऐसा स्टॉक है which has outperformed in this bear market। जी हाँ, from September to now it has given positive returns of 13%, जबकि मार्केट निफ्टी has gone down by 15%। तो ये जो स्टॉक है, it has outperformed in the last 6 months or so। लेकिन एक खास बात है इस स्टॉक की, ये जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम थोड़ा टाइम के बाद मैं देने वाला हूँ, इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू अस। और हमने इस स्टॉक को में निवेश किया था करीबन 15 साल पहले, एंड ओवर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स इस स्टॉक ने हमको 50 गुना रिटर्न दिया है। जी हाँ, जो 150 रुपए का स्टॉक था, इट हैज गॉन टू एज हाई एज 8,000 एंड गिवन अस अ 50 बैगर रिटर्न। और इसकी वजह से जो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न थी, विच वाज प्रीटी मच एवरेज, बिकेम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। केवल मेरे पोर्टफोलियो नहीं, जो भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को खरीदा है पिछले 5-10 साल में, इट हैज चेंज द एंटायर प्रोफाइल ऑफ द रिटर्न्स ऑफ दैट इन्वेस्टर। लेकिन ये जो कंपनी है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे थे, इसको देखते हैं स्क्रीन पे। तो जो 50 बैगर स्टॉक रहता है ना साहब, उसका ग्रोथ फिनोमिनल रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो कंपनी थी, उसकी 1400 करोड़ की केवल इनकम थी 2011 में, एंड फ्रॉम देयर द इनकम हैज गॉन ऑल द वे टू 47,000 करोड़ बाय मार्च ऑफ 2024। जी हाँ, ऐसे प्रोफाइल रहते हैं 50 बैगर स्टॉक्स के। अर्निंग्स पर शेयर वेंट फ्रॉम 6 रुपीज ऑल द वे टू 206 रुपीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स और सो। और ये जो चेंज इन अर्निंग्स पर शेयर है, that you can see over here, I'm going to highlight it as orange। ये जो चेंज रहती है, you can see the consistency in the growth of the earnings per share 63, 25। और एक आध और साल आ जाता है जब ये थोड़ा कम होता है, और एक नेगेटिव साल भी था जब कोविड था, लेकिन जनरली इस कंपनी की अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ हैज बीन एनीवेयर फ्रॉम 25% to 60% और देयर अबाउट। तो ये जो स्टॉक है, जो 50 बैगर बन चुका है, उसका मेन कारण ये है कि इट हैज बीन अ फैबुलस परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल्स। अब मैं कंपनी का नाम देना चाहूंगा, और ये जो कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट है, और इसका नाम है बजाज फाइनेंस। कई सारे निवेशकों को ये नाम काफ़ी फेमिलियर लगेगा, लेकिन नॉर्मली हम स्मॉल कैप्स मिड कैप स्टॉक रिकमेंड करते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में आपको लार्ज कैप में ज़रूर देखना चाहिए और इसमें थोड़ा ओवरवेट रहना चाहिए। इसीलिए ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बजाज फाइनेंस की स्टोरी क्या है? तो एक तो स्टोरी ये है कि जब कोई भी कंज्यूमर फाइनेंस लेंडिंग नहीं कर रहा था, दिस कंपनी वाज एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट। आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप ये लोन दे सकती है और ईएमआई। आपको फ्रिज, एसी कुछ भी खरीदना है, तो दिस वाज द पायोनियरिंग कंपनी which went into consumer loans, and that has created a huge niche for them। और ये जो कंपनी है, because of its focus on consumer lending, on retail lending, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट एनबीएफसी बन चुकी है। इस कंपनी के कलेक्शन रिकॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया थे, एंड द नॉन परफॉर्मिंग लोन यानी कि जो बैड डेट्स थी हैज बीन ऑलवेज वेरी वेरी लो। हालांकि पिछले कुछ सालों में थोड़ी बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट ऑन द होल अगर उसकी 15 साल की हिस्ट्री देखेंगे, तो उसके जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, उसका जो प्रोविजनिंग था फॉर बैड लोन्स हैज बीन वेरी मच ऑन द लोअर साइड। इसकी वजह से ये हमने परफॉर्मेंस देखा है बजाज फाइनेंस में। आगे चलते हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाई डू वी थिंक दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू बी एन आउट परफॉर्मर, और क्यों आपको इस स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए इन दिस बेयर मार्केट। तो ये था बजाज फाइनेंस का चार्ट, मंथली चार्ट है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो मेरा जो बॉक्स है डेटा का, उस पर ध्यान रखिए। ऑन जून 2013 इसका प्राइस था 138, जो कि बढ़ के हो गया था अराउंड 8,000 रुपीज इन सितंबर 2021। फिर 5 साल तक स्टॉक हैज गॉन साइडवेज एंड गॉन नोवेयर, और अभी रिसेंटली इट हैज गॉन टू इट्स ऑल टाइम हाई एंड क्रॉस्ड द प्रीवियस हाई ऑफ 8,000। नॉर्मली हम चार्ट डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये जो चार्ट है वो काफ़ी खास है, क्योंकि 4 साल के बाद 2021 के बाद वी हैव सीन कि जहाँ पूरा मार्केट तेजी में था, दिस स्टॉक वेंट नोवेयर, लेकिन पूरा मार्केट जब मंदी में आया है, दिस स्टॉक हैज डन एक्सेप्शनली वेल। और ये स्टॉक हम अब क्यों आपको रेकमेंड करना चाहेंगे, तो एक तो मैंने पहले बताया कि वी हैव सीन अ ब्रेकआउट और स्टॉक हैज गॉन टू न्यू ऑल टाइम हाई, लेकिन एक और खास बात ये भी है। तो ये अगर आप चार्ट देखेंगे, सो दिस चार्ट इज द कंपैरिजन ऑफ बजाज फाइनेंस फ्रॉम व्हेन द बेयर मार्केट स्टार्ट, यानी कि बेयर मार्केट चालू हुआ था सितंबर 2024 में। उस टाइम
बजाज फाइनेंस और निफ्टी समझो 100 रुपए के है फॉर एवरेज पर्पस, तो निफ्टी हैज़ गॉन डाउन बाय ऑलमोस्ट 15%, जहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे चार्ट पे ध्यान दीजिए। इट हैज़ गॉन टू 100 रुपए का जो निफ्टी रहता है, इट हैज़ गॉन टू 85, यानी कि 15% करेक्शन हुआ है। लेकिन बजाज फाइनेंस जो कि वो ये ब्लू लाइन है, दैट हैज़ गॉन ऑल द वे टू 113.59 इन दिस बेयर मार्केट। तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है, ये काफ़ी खास है। और इसमें खास बात क्या है, मैं आपके साथ एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो स्टॉक मंदी की मार्केट में आउट परफॉर्म करता है, न्यू हाईज क्रिएट करता है, तो जब यह मंदी का माहौल तेजी में बदल जाता है, तो दीज आर द स्टॉक्स विच गो वेरी फार एंड दे आर द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि इसमें बहुत ही बढ़िया तेजी हमको देखने को मिलती है, क्योंकि अंडरलाइन स्ट्रेंथ थी इस कंपनी की स्टॉक में। व्हेन द मार्केट वाज गोइंग डाउन, व्हेन द बेयर मार्केट वाज देयर, अंडरलाइन स्ट्रेंथ थी, एंड दैट गेट्स कैरीड फॉरवर्ड व्हेन द एंटायर मार्केट टर्न्स अराउंड। इसी वजह से हमारे ख्याल से बजाज फाइनेंस अगले जो तेजी का जो समय आएगा, इट कैन डू वेरी वेल। फंडामेंटली भी हम आपको समझाना चाहेंगे कि बजाज फाइनेंस की जो फाइनेंशियल्स है, उसमें इंप्रूवमेंट क्यों आ सकती है। इसके लिए फिर से हमारे ये चार्ट को आप देखिए, ये जो एक्सेल फाइल हमने बनाई है, तो ये जो एक्सेल फाइल है, इसमें आप फोकस कीजिए, जो छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर, ये जो है उनके 9 मंथ्स के फिगर्स है अप टू दिसंबर 2024। तो अगर आप देखेंगे तो खास बात यह है कि इसकी ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैव गॉन अप बाय 27% एंड 26%, लेकिन जो उसकी नेट प्रॉफिट है, दैट हैज गॉन अप ओनली बाय 14.4%, जो मैंने हाईलाइट किया है। उसकी वजह यह है कि जो बैड डेट्स का प्रोविजन है, दैट वेंट फ्रॉम 3,300 करोड़ टू 5,600 करोड़, यानी कि 70% इंक्रीज हुआ बैड डेट्स का प्रोविजन का। लेकिन मेरे ख्याल से आगे चलते फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2025-26 में, ये जो प्रोविजनिंग है, दैट विल नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज मतलब इट विल ग्रो इन लाइन विद दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा एस्टिमेट है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है, देन यू विल सी द अर्निंग्स of Bajaj Finance go back into that 20% plus trajectory. ऐसे कितने large cap stocks है which can grow at 20% compound? I don't think many. तो ये एक बात हो गई कि because of lower provisioning in the next financial year, this company's earning per share can grow 20% plus, maybe 23-24% also. दूसरी बात यह है कि दो बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट हुए, जिसकी वजह से पूरे एनबीएफसी बैंक सेक्टर को फायदा हो सकता है। एक तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं और लिक्विडिटी इंप्रूव कर दी है, जिसकी वजह से पूरे बैंक एनबीएफसी सेक्टर की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उस पर थोड़ा बेनिफिट आ सकता है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि द रेट एट विच दे बोरो एंड द रेट एट विच दे लेंड, कैन एक्सपैंड। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो बजाज फाइनेंस के लिए खास है, वो है कि इस बजट में जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, दैट विल शुड ट्रिगर इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है, देन डेफिनेटली जो कंज्यूमर लोन्स है, उसकी डिमांड भी बढ़ सकती है। एंड बजाज फाइनेंस इज द इंडियाज लीडर इन कंज्यूमर लोन्स। तो अगर आप जो आपके पास टैक्स सेविंग की वजह से आपके वॉलेट में थोड़ा पैसा और बचता है, अगर आप उसको डाउन पेमेंट करके फ्रिज लेना चाहते हैं, या मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो इसका जो लोन है, उसकी जो डिमांड है, वो बढ़ सकती है। इसकी वजह से बजाज फाइनेंस को फ़ायदा हो सकता है। बट दैट अपार्ट, बजाज फाइनेंस केवल कंज्यूमर फाइनेंस में नहीं है, इट इज अक्रॉस द बोर्ड। इट इज देयर इन होम फाइनेंस आल्सो थ्रू इट्स सब्सिडी बजाज हाउसिंग, इट इज देयर इन माइक्रो फाइनेंस, इट इज देयर इन ऑटोमोबाइल फाइनेंस। तो सभी जो सेगमेंट्स है फाइनेंसिंग के, वो सभी सेगमेंट्स में बजाज फाइनेंस इज मेजर प्लेयर। इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ है, दैट इज इन कंज्यूमर लोन्स, एंड दैट नोबडी हैज बीन एबल टू कैच अप विद बजाज फाइनेंस ओवर देयर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टॉक, आज का पैसा मेकर स्टॉक बजाज फाइनेंस। लेकिन जाने से पहले रिस्क फैक्टर जरूर डिस्कस करेंगे। तो इसमें रिस्क फैक्टर यही है कि ये एनबीएफसी कंपनी है, तो रिस्क फैक्टर यही है कि अगर इसके बैड डेट्स, बैड लोन्स बढ़ जाते हैं और प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, as we saw during the COVID times and as we saw over the last 1 or 2 years or so, अगर प्रोविजन करनी पड़ती है फॉर बैड डेट्स, तो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बजाज फाइनेंस का इज राइजिंग बैड डेट्स और राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। दूसरी बात यह है कि कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ सकती है एनबीएफसी में, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। तो ये जो है दो बड़े रिस्क फैक्टर्स है बजाज फाइनेंस के। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। और ये जो स्टॉक है, ये हमारा इस हफ्ते का पैसा मेकर स्टॉक है। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप ज़रूर से इसको स्टडी कीजिए, इसके जो भी रिपोर्ट्स है आप पढ़िए, आप अनुमान लगाइए कि ये कंपनी कहाँ जा सकती है अगले 3-4 साल में, और फिर अगर आपको ठीक लगे तो ही निवेश कीजिए। लास्टली फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। लेकिन हमने नोटिस किया है कि कई सारे लोग हमारे चैनल को देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके व्हेनेवर वी आर रिलीजिंग अ न्यू
वीडियो। This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.